अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं सब लोग? ठीक हैं भाई दोस्त, सब ठीक है तो बस फिर चैनल को सब्सक्राइब करें जो लोग रह गए हैं, और उससे बहुत बेहतरी हो जाती है। 2 दिन की छुट्टी रही जी, और उसके बाद अब फिर अपना सिलसिला जारी रखते हैं। इन्फॉर्मेशन थी लेकिन वो कोई इतनी खास नहीं थी, सब तरफ से आ रही थी। अच्छा, मैं आपको एक बात को यानी कि दोहराता हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में ये कहा जा रहा है कि जनाब उन्होंने कोई इस्टेब्लिशमेंट की जो ताकत है उसको तस्लीम कर लिया, उसकी हुक्मरानी को तस्लीम कर लिया। ऐसी कोई बात नहीं। देखें, सर्वाइवल जो उनसी होती है ना, वो बहुत अहम होती है। यानी कि अगर लेट सपोज कोई बॉडी है, कोई इंसान है, उसका ऑपरेशन किया जा रहा है और ऑपरेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन ये पता लग जाता है कि अगर 2-3 घंटे इसको मजीद टाइम दिए गए तो बड़े ऑपरेशन की मैं बात करूं। अमेरिका में एक मिसाल भी है, बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन कि अगर इसको मजीद हमने खोल के रखा तो ऑपरेशन तो कंप्लीट करने करने में ये बॉडी एक्सपायर हो जाएगी। तो फिर क्या करते हैं, उसको दोबारा क्लोज कर देते हैं, फिर अगले मरहले में फिर थोड़ा टाइम दे के बॉडी को स्ट्रॉन्ग करके फिर दोबारा ऑपरेशन किया जाता है। ये खास किस्म के ऑपरेशन होते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान की सूरत हाल है। पाकिस्तान को जिस जगह पे पहुंचा दिया गया, गलती नहीं थी, ये क्राइम था, और इस क्राइम का नाम है बाजवा डॉक्ट्राइन। और जब वो इस हालत में पहुंच गया तो उसके बाद भी फिर तजर्बात किए गए। पीडीएम की पहली गवर्नमेंट जैसी बनी तो मियां नवाज शरीफ ने इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी कि जनाब आप जैसे ही वजारत उज़्मा का हल्फ उठाएं तो कोई कैबिनेट बनाने की जरूरत नहीं है, असम्बली तोड़ दें और मैदान में आ जाएं। शहबाज शरीफ साहब को शौक़ वजारत उज़्मा था, बहुत दफ़ा मैंने बताया, फिर दोहरा देता हूँ। उन्होंने जरदारी साहब के साथ मिलके, पूरी बाजवा साहब के साथ मिलके और पीडीएम की हुकूमत को प्रोलॉन्ग किया कि जी तुम ये डिमांड रखो, मैं यूं कहूंगा, तुम यूं कर देना। वो वक्त निकल गया और शहबाज शरीफ साहब को यह बताया गया था कि कमजोर पीएमएलएन आपकी वजारत उज़्मा की गारंटी होगी। उसके ऊपर वो 100% रहे, उनका पूरा साथ दिया गया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उस वक्त क्या किया? फिर या फाइट थी, या फिर यह था कि भाई मैं इस चीज को तस्लीम कर लूं कि ये ऑनेस्ट भी है, सबको चलेगी। मेरे भाई को नहीं ये बात समझ में आती। और इस जोग्राफिया में जिसमें हम जी रहे हैं, यहां पर ऐसा, जैसा कि हम देखते हैं कि अमेरिका में डेमोक्रेट्स हैं, रिपब्लिकन्स हैं, कोई खानदानी हुकूमतें नहीं है। यूरोप में कोई खानदानी हुकूमतें नहीं है। क्या ये सब कुछ इंडिया में, पाकिस्तान में चल सकता है? तो हाँ, या तो इंडिया की तरह से कुछ सूरत हाल हो कि कभी मार्शल लगे ही ना हो, और पता हो कि एस्टेब्लिशमेंट जो है ना, उसकी जगह क्या है। मशवरा तो दे सकती है, कोई बात नहीं कर सकती। अगर वो ये कहे कि 100% ऐसा गलत हो जाएगा, फिर भी इस चीज का मशवरा दे सकती है, इससे आगे उसका इख्तियार नहीं है। वरना उनको उनकी हैसियत बता दी जाती है। उनको कहा जाता है, कई दफा होता है इंडिया में, एक नहीं डजन्स ऑफ मिसालें हैं कि कहा एक दफा, एक ये मशवरा है मेरा, ये मशवरा है मेरा, फिर उसने कहा ये मशवरा है मेरा, मैं यहां पे देख रहा हूं। तो उसको जो होता है ना, फिर एक जवाब दिया जाता है, वो लेटर की सूरत में होता है कि ये घर का रास्ता है, वो लो, बस इज्जत के साथ चले जाओ, ठीक है। अदरवाइज फिर आपके ऊपर इंक्वायरियां भी हो जाती हैं, और हो जाती हैं वहां पे। ये आम सी रूटीन है कि आपने सूरत हाल बताई, हम पूरा मुल्क चला रहे हैं, ये होती है सिविल सुप्रीमेसी। पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल कुछ और है। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सब्र कर लिया, उनको पता था, कहा कि बस ठीक है, मैं अपनी जिंदगी में जो कुछ कर सकता हूं करूंगा। वो बेलारूस भी जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ, उनको रास्ता भी दिखा रहे हैं, इकोनॉमी के लिए उन्होंने सारी सूरत हाल कर दी। लेकिन इस वक्त की मैं आपको अंदर की सूरत हाल बताता हूं, आपको भी नजर आ रही है, दोहराएंगे तो हमें सबको मजा आएगा। आज पीटीआई उसको डिमोलिश कर दिया जाए, जिस तरीके से कर रहे हैं इस तरह से नहीं होती। इस तरीके से इन्होंने अपनी गारंटी रखी हुई है, एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी गारंटी रखी हुई है कि जी 9 मई हो गया जी, हमारे पर हमला हो गया जी, रेड लाइन छिड़ गई जी, हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, जिसने बयान दे दिया उनको छोड़ दिया, बाकियों को हम नहीं छोड़ेंगे। बच्चों को, बेचारों को, किसी को 7 साल, 8 साल, 10 साल, ठीक है। लेकिन ये पूरी साइंस जिसने क्रिएट की थी, वो जी हम यूं नहीं करेंगे जी। फैज हमीद के मामले में जो जो मालूमात अंदर से लेके आए हैं ना, या इंटरव्यूज दे के आए हैं, ये जो उनसे पूछ लें, वो सिर्फ फाइनेंस की बात कर रहे हैं।
माली फ़ायदा किसने उठाया, किसको दिया, किसको नहीं दिया। ये मैं आपको बहुत भारी भी बात है, लेकिन आप पता कर लें, जितने पता कर लें। उसमें वो कोई नहीं है कि जनाब माजी में नवाज शरीफ हुकूमत गिराने के लिए क्या साजिशें की थी, कौन का था, कोई इस तरीके की बात नहीं है, किसी तरह की कोई बात नहीं है। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। वाहिद पूरे सोशल मीडिया पे या मीडिया के ऊपर मैं ही हूं जो बता रहा हूं आपको कि अगले बंदे ने 2 दिन परेशान हो गए, तीसरे दिन से फिरकी दे दी थी। उसे जो सवाल करते हैं हम कहते हैं हाँ बिल्कुल मैंने किया, उसने भी किया, उसने भी किया, उसने भी किया। वो कहते हैं जी फलानी जगह पे ये काम, वो कहता है हाँ हाँ ये किया, कोई मसला नहीं है, उसको भी पता था, उसको भी पता था, उसके लिए भी किया था, उसके लिए भी किया था, सारे लपेटे में हैं। मैंने कौन सा कोई ऐसा अनोखा काम किया है? जो क्राइम कह रहे हैं ना वो कहता है हाँ मैंने किया, क्या कर लेंगे? वो जी मुझे जिस दिन पकड़ा उससे 2 दिन पहले मैस में फलाने में बैठे हुए थे, फलाने में बैठे हुए थे, उसने भी किया, उसने भी किया, उसने भी किया, मैंने भी किया, वहां पे डिस्कस कर रहे थे। ये कौन सी खास बात है? तो पकड़े सबको, ठीक है, जो पूछने वाला है ना वो भी पकड़ा जाएगा। तो इसका कटी कटा कोई नहीं। हाँ एक बात बहुत अहम जो एजाज सैयद के प्रोग्राम में उन्होंने डिस्कस की कि ये उस बंदे ने कहा अपने वकील के थ्रू, यानी कि फैज हमीद के वकील के थ्रू ये बात बाहर आई कि उसने ये बात कही कि पहले सजा तय कर ली जाती है, बाद में ये प्रोसेस किया जाता है। ये प्रोसेस हो रहा है, मुझे पता है कि सजा तो पहले जो जरा जहन बना लिया जाता है, मैं इस सिस्टम का हिस्सा रहा हूं और हूं, तो ऐसा नहीं है। वो इस वक्त में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने किसी तरीके से भी कोई सरेंडर नहीं किया। हाँ वो ये बात जानते हैं, ठीक है, मैंने पूरी उम्र जो उनसे ना एक स्ट्रगल की है और मेरी कोशिश है। इस वक्त में सूरत हाल ऐसी है, नहीं किसी को बात समझ में आती, मैं उस तरीके से फाइट नहीं करूंगा कि नुकसान बहुत ज्यादा हो। लेकिन क्या ये बात दब जाएगी? तो मियां नवाज शरीफ का आज भी अगर ये जो गारंटी है ना जो पीटीआई है ये खत्म होना, खामोश हो, तो सबसे बड़ा सवाल इस पूरे सिस्टम पे ये आएगा कि 2017 के अंदर वो कौन सी मुसीबत आई थी कि नवाज शरीफ को निकाला, मुझे क्यों निकाला का जो बात है ना वो हर एक सवाल करेगा कि इस मुल्क को जहन्नुम में धकेल दिया, आग लगा के रख दी, इसका बेड़ा गर्क करके रख दिया, पूरा नस्ल तबाह करके रख दी। आपकी यशियां देखो, प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाले अरबपति हो गए और अवाम आज जो ना पानी के लिए, रोटी के लिए सिसक रही है। मुल्क जो ना जी हम जी लड़ रहे हैं जी, आखिरी दम तक लड़ेंगे जी, ये हो गया और फलाना हो गया। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लड़ना आपका काम है, लेकिन जो दीगर काम किए उन्हीं उसका हम सवाल का जवाब नहीं देंगे। वो हमारे सीनियर्स हैं जनाब, हम उनको गिरफ्तार भी नहीं करेंगे। अच्छा जी वो माल, वो जी जिसने जो लूट लिया, अब हमारी बारी है। ये जो उनसे ना ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। अभी वो बता रहे हैं कि जनाब एक डिपार्टमेंट बना दिया है, तो भैया डिपार्टमेंट बनाया तो इस मुल्क को ये जो बैठे हुए हैं ना सारे, ये किसके ट्रेंड किए हुए हैं? झाड़ू अंदर से देना शुरू करो, बाहर गंद को निकालो, वो खुद ही चुप हो जाएंगे। अंदर झाड़ू नहीं देनी तो बाहर वालों की सफाई करनी है, तो और रूट्स आ जाएंगी। तो ये है जी, मैंने कहा चले गाना गा लेते हैं। इस वक्त में बहुत सारी न्यूज़ चल रही हैं। तलत साहब का चैनल देखें, उसने ये कह दिया, स्वाति साहब ने यूं कर दिया, पीटीआई तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, ईद के बाद जनाब वक्त गुजर गया, अब कौन सा रोडों पे लेके आएंगे। भाईजान जिस दिन इन्होंने रोडों पे लाना होगा ना तो वो फरिश्ते ही आते हैं रोडों पे। वो मीडिया के खास एक एक्टिविटी होती है, वो बताती है कि हर तरफ आग ही आग सी, खून की नदियां बह रही थी, वो सब कुछ नजर आ जाता है। ये वक्त नहीं है। और इस वक्त में पाकिस्तान के अंदर और गेम बहुत बड़ी चली हुई है, और ये गेम जो पाकिस्तान के अंदर ये पूरी दुनिया में चली हुई है, समझ में नहीं आ रही लोगों को। जो समझना चाह रहे हैं वो समझ रहे हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, लेकिन जो सुकून में रहना चाहता है वो सुकून में ही रहे बस। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।